है जब ब्रह्मांड अनंत और अव्यक्त अवस्था में था। न कोई प्रकाश था, न कोई अंधकार, न कोई समय था, न कोई स्थान। एक अनोखी शांति छाई हुई थी जो कुछ कहने या करने से रहित थी। उस शांति के भीतर एक अपार शक्ति व्याप्त थी जिसे ब्रह्मांड की मुक्त चेतना कहा जा सकता है। उस ब्रह्मांडीय माया के बीच अचानक एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह था परम शक्ति का प्रतीक, जो संसार के 3 महान देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के विविध रूपों में विस्तार करने वाला था। इन्हीं देवताओं को हम हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति कहते हैं और ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड की प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि का रचयिता, विष्णु जो पालनकर्ता और शिव जो संहारक है। सबसे पहले ब्रह्मा की कहानी है। ब्रह्मा जो एक कमल के फूल से उत्पन्न हुए, वैसा प्रतीत होते थे जैसे स्वयं सृष्टि के पिता। उन्होंने 4 मुखों वाली अपनी दिव्य आकृति के साथ संसार की कल्पना की और आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि जैसे 5 तत्वों से जीवन की शुरुआत की। उनका काम था नए सृष्टि का निर्माण करना। वे अपने 4 मुखों से वेदों का ज्ञान धारा प्रवाह पढ़ते हुए प्रतीत होते थे, जैसे वे सभी ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्वामी हो। गरिमामय और सम्मानित ब्रह्मा स्वयं को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में देखते थे। उनकी दृष्टि में समस्त जीव और निर्जीव वस्तुएं एक सजीव माधुरी के समान थी, जिन्हें नित्य नए रूपों में जन्म देना था। एक दिन ब्रह्मा गहन तपस्या में बैठे हुए थे और उनके मन में उथल पुथल मची थी। क्या उनकी रचना वास्तव में संपूर्ण और परिपूर्ण हो पाएगी? वे चिंतित थे कि उनकी बनाई हुई सृष्टि कैसी होगी और क्या वह स्थायी रहेगी। अचानक ब्रह्मांड की अनंत शांति में एक गूढ़ ध्वनि गूंजी। वह थी विष्णु की आवाज, जो विशाल महासागर में विश्राम कर रहे थे। उनके रूप में एक जादुई शांति और स्थिरता थी। विष्णु, जिन्हें पालक के रूप में जाना जाता है, ने ब्रह्मा की चिंता को महसूस किया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि का निर्माण तो तुम्हारी ताकत है, लेकिन उसे निभाना और संरक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। मैं वह हूं जो संसार की समस्त प्राणियों और तत्वों का पालन करता हूं, जो सृष्टि को स्थिर और जीवित रखता हूं। विष्णु की आकृति नीले रंग की चमकदार त्वचा, सुदर्शन चक्र और शंख लेकर मन को भक्तिपूर्ण बना देती थी। उनकी चाल धीमी और निश्चित थी, जैसे प्रेम से बंधा एक सरोवर जो कभी न डगमगाए। ब्रह्मांड के इस संवाद में शिव की उपस्थिति का एक अलग ही महत्व था। शिव, जिन्हें महादेव या संहारक कहा जाता है, अनोखे रूप में थे। उनका गंभीर, कभी कभी तेज, कभी मृदु स्वभाव ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक था। वे शिव, ऐसे देवता जिन्होंने न केवल सृष्टि के अंत के लिए समय निकाला था, बल्कि नाचते हुए तांडव नृत्य के माध्यम से पुनः रचनात्मक शक्ति भी जगाई। शिव के हाथों में त्रिशूल था, जो असत्य और अधर्म को समाप्त करता था, जबकि डमरू की ताल पर ब्रह्मांड का संगीत गूंजता था। उनकी जटाओं से गंगा नदी की निर्मल धार बहती थी और उनके गले में सर्प नाम का प्रतीक था, जो मृत्यु और जीवन के साइकिल को दर्शाता था। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, सृष्टि और पालन तो हमारी जिम्मेदारी है, किंतु कभी कभी यह जानना कठिन हो जाता है कि कब हमारा कार्य सफल हुआ या असफल। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह सृष्टि बनी, झुकी, टूटी, फिर बनी। ये सब कर्म और नियमों का खेल है। विनाश के बिना पुनर्निर्माण संभव नहीं। जब तुम्हारा सृष्टि मार्ग समाप्त हो तो मेरा कार्य शुरू होता है। मैं अस्थिरता और अधर्म को समाप्त करता हूं ताकि नया और श्रेष्ठ जन्म ले सके। यह सुनकर विष्णु ने सोचा, मैंने अपनी रक्षा से सृष्टि को स्थिर बनाया रखा है। आंसुओं से बहती गंगा ही मेरी शक्ति है। लेकिन शिव की दशा दूसरी है। वह ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को समझता है, जो अंत और आरंभ दोनों के समीप है। विष्णु की आंखों में अपने कार्य के लिए सम्मान झलकने लगा। शिव की कथा प्राचीन है। एक बार उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न विष को अपने गले में थाम लिया था, जो उनकी नीलकंठ नाम की पहचान बना। विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर इस विष के प्रकोप को दबाया, जिससे संसार सुरक्षित रह सका। इस घटना ने तीनों देवताओं के बीच गहरे सम्मान और आत्मीयता को जन्म दिया, जैसे वे एक अद्भुत त्रिमूर्ति हों जो मिलकर सृष्टि के चक्र को चलाते हैं। एक बार ऐसा समय आया जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक विवाद हुआ कि आखिर कौन सबसे महान है। उन्होंने शिव की मध्यस्थता मांगी। शिव ने एक लौ के रूप में स्वयं को प्रकट किया, जिसका अंत न था न शुरुआत। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर। दोनों ने तथ्यों को झूठ बताया। ब्रह्मा ने कहा कि उन्हें माथे पर अंत मिला और विष्णु ने कहा कि मैंने पैरों के नीचे तक खोजा। तब शिव ने दोनों को दंड दिया, पर यह दंड प्रेम और शिक्षा का था, ताकि वे समझ सकें कि वह त्रैमूर्ति अलग अलग हिस्सों में है, पर मूल एक ही है। वे तीनों देवता ब्रह्मांड के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कार्य संतुलित है। यह त्रिमूर्ति का अद्भुत संतुलन है जो संसार के चक्र को चलता रखता है। ब्रह्मा हमें सिखाते हैं कि नया सृजन क्या होता है, विष्णु हमें दिखाते हैं
कि उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, और शिव यह बताता है कि परिवर्तन और अंत भी जीवन का आवश्यक हिस्सा है। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तीनों मिलकर एक दिव्य संघ बनाते हैं जो अनादि अनंत ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक हैं। यह त्रिमूर्ति न केवल देवताओं का समूह है, बल्कि वह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र की गूढ़ कहानी है जो हर जीव को अंतःकरण से प्रभावित करती है। इसी शक्ति से ब्रह्मांड जीवित और